बाबा उबा के प्रवचन से काम नहीं चलेगा। देश जो है बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के प्रवचन से चलेगा। चिराग जी धागा पहनते हैं, हमको तो लगता है कि वो आसाराम बापू के वो शीश हैं और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के वो शीश हैं। ये बाबा से लोग पूछे ना अनभाग, क्यों नहीं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला? जो घटना घट रही है हमारे बॉर्डर पर, तो सेना हटा दे, यही बाबा सबको वहाँ प्रतिनियुक्त कर दे। देश में नरेंद्र मोदी के बाद एक व्यक्ति की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। वो व्यक्ति कौन है, क्या करता है, सब कोई जान गया होगा और समझ गया होगा। वो व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अभी कुछ दिन पहले पटना के नौबतपुर में उनका प्रोग्राम चल रहा था 13 से 17 मई तक। पटना पहुंचते ही उन्होंने होटल पनास में स्टे किया। जिस दिन बाबा यहां से गए, होटल पनास का जो बुकिंग है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि बाबा उस होटल के कमरे में रुके हुए थे, उस कमरे को देखने के लिए लोग जाकर उस होटल में बुकिंग करना शुरू कर दिए। हालांकि होटल मैनेजमेंट में बुकिंग करना बंद कर दिया था। इस पे आरजेडी के नेता, SC/ST प्रकोष्ठ के नेता हैं अनिल साधु पासवान, जो कि चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं, और इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया है। बहुत अजीब सा पोस्ट किया। जिनसे बातचीत करते हो जानते हैं आखिर इनको ऐसा पोस्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी। इस पोस्ट में क्या लिखे हैं देख लीजिए आप। दर्शन करे और आशीर्वाद ग्रहण करे। ये वही पवित्र स्थल है जहां बिहार प्रवास के दौरान बगेसर सुबह सुबह जाता था। भक्तों ने इस स्मृति को अमर बनाने का फैसला लिया है। देखिए भाई, ये शौचालय का फोटो है और शौचालय के फोटो में बढ़िया से फूल माला चढ़ा के ऐसा बंद कर दिया। दिखा दीजिए थोड़ा सा कैमरे पे इसको। ये अनिल कुमार साधु पासवान जी ये पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक पोस्ट से। ऐसा पोस्ट क्यों किए हैं सर आप? देखिए, जो हमारे बहुजन के लोग जो कुछ भटक गए हैं, अब मैं तो कहता हूँ तमाम बहुजन के साथियों को कि आप मंदिर की रास्ता छोड़ो और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो जी, उस रास्ते पर चलो। और ये बाबा उबा के प्रवचन से काम नहीं चलेगा। देश जो है बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के प्रवचन से चलेगा। और यदि इतने ही बड़े पहुँच वाले बाबा हैं और इतने बड़ा ये ज्ञानी हैं, तब बीजेपी के शीर्ष नेता को क्यों नहीं अवगत करा दिए थे कि आप कर्नाटक के चुनाव आप बुरी तरह हार जाओगे? तो फिर इन्हें लोग कैसे मानेगा? तो पुलवामा अटैक भी नहीं होना चाहिए था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये सब ढोंगी बाबा है, ये सब संविधान छोड़कर प्रवचन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, बहुजन के लोगों को सतर्क होनी चाहिए। आपको मतलब धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई बाबा से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमें ब्राह्मण भाइयों से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ। लेकिन आपके साले साहब तो सपोर्ट में है ना बाबा के, चिराग पासवान। अब चिराग पासवान जी के हाथ में देखते हैं ना 10 kg का धागा रहता, लाल, पीला, हरा, ब्लू। तो कहीं ना कहीं तो ये धागा तो अभी पहने गले में आप। नहीं, मैं ये चैन पहना हूँ, है ना। सुन लीजिए, जिस तरह चिराग जी धागा पहनते हैं, हमको तो लगता है कि वो आसाराम बापू के वो शीश हैं और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के वो शीश हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्य मतलब चिराग पासवान। जो तिलक लगाता हो, हाथ में धागा पहनता हो, तो चिराग जी कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं? जो तिलक लगाने वाला और हाथ में 10 kg रस्सी बांधने वाला, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। आज देखे, आज RSS के संघ परिवार के घुटना टेके हुए हैं। इन लोग को तो कम से कम ये होना चाहिए कि जिस तरह नया संसद में उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो महामहिम से क्यों नहीं करवा रहे हैं लोग? तो इन लोग को तो कम से कम आगे बढ़ चढ़ कर भी बोलना चाहिए, जो भी हमारे दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं। जिस तरह हमारे विपक्ष की पार्टी है जो देश में, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सभी लोग की मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से कराया जाए। इसलिए उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि वो दलित परिवार से आती हैं और आदिवासी परिवार से आती हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो सर्वज्ञानी हैं,
तो फिर भी उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है बाबा को। वो देखिए, वो केंद्र सरकार का मामला है, इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। लेकिन आसाराम बापू जो बलात्कार के केस में फंसे हैं, उन्हें भी जेठ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। आप देखते रहेंगे कि देश का बाबा, चाहे आसाराम बापू जेल में बंद हैं, राधा माँ जेल में बंद है, राम रहीम जेल में बंद है, तो ये केस किस केस में बंद है भैया? कम से कम इन लोगों को समझना चाहिए, जो अंधभक्त के लोग हैं। ये अंधभक्तों की क्यों नहीं समझ में आ रही है? मतलब केवल बाबा 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 बाबा, क्या बाबा देश की भलाई कर सकते हैं? क्या बाबा लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं? क्या बाबा लोग बिहार में युवाओं को नौकरी और शिक्षा दे सकते हैं? कि उन युवाओं को आगे बढ़कर नौकरी और शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए? ये बाबा से लोग पूछे ना, अंधभक्त क्यों उन्हें बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला? जो घटना घट रही है हमारे बॉर्डर पर, तो सेना हटा दे, यही बाबा सबको वहाँ प्रतिनियुक्त कर दे, सेना हटा दे ना भाई। जब आपको बाबे पर विश्वास है तो सेना हटा दीजिए, सेना को रखने के क्या दुख है? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से हमारे संसद नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाई जा रही है, या कोई ऐसे लोगों को वहाँ पे लाना चाहिए उद्घाटन करवाने के लिए? मतलब प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? ये दलितों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस के आज घुटने टेक दिए हैं सामने, वैसे लोगों के माननीय सांसदों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस मुद्दा को ये लड़ाई लड़े इस मुद्दा को लेकर, कि देश में इस देश में जो स्वच्छ पद पर बैठी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनसे उद्घाटन करानी चाहिए। दलित युवा भटक गए हैं। कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें झंडा लेके आगे निकल जाते हैं। जब कोई दंगा फसाद होता है तो दलित युवा ही फंसते हैं, कोई आम आदमी तो, और कोई युवा तो नहीं फंसता। जब तक 36 करोड़ देवता को लोग पूजा करना जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा संविधान खतरे में रहेगा। 36 करोड़ देवी देवताओं को जब तक लोग पूजा करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा संविधान खतरा में रहेगा। अगर हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, तब बाबा लोग को ले जाकर वहाँ पे तैनात कर दीजिए, बाबा लोग बचा लेंगे। बाबा लोग सैनिकों की, मतलब जो बलिदानी, उन्हें बलिदान नहीं हो पाएंगे जो सैनिक होते हैं। और बाबा लोग तो सर्वज्ञानी होते हैं। बाबा लोग को किस चीज़ की सुरक्षा की डर है? क्यों सुरक्षा की डर है? बाबा जिस कमरे में रुके हुए थे, उस कमरे का बुकिंग इतना तेज़ी से चल रही है जिसकी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, हम तो पंचायत देख रहे थे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी SC ST प्रकोष्ठ के अनिल साधु पासवान जी थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।